हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्टे राउंड, अभी बहुत सारे राउंड बाकी है और सीट्स भी बहुत वैकेंट पड़ी हुई है। तो अभी जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको इसके आगे क्या क्या प्रोसीजर करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कहाँ पे जाना है, कब जाना है, इसके साथ साथ और भी बातें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अब कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा, आपको पहुँचना होगा नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि गोमती नगर हनुमान चौराहा के पास लखनऊ में पड़ता है। यहाँ पे आपको किस डेट को जाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स का रैंक यानी कि नीट के स्कोर का रैंक अगर 150 लैक्स के अंदर में है, यानी कि 1.5 लाख से अंदर में अगर आपका रैंक है, तो आपको 24 जनवरी को पहुंचना होगा नोडल सेंटर पे। जिनका रैंक 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में है उनको पहुंचना है 25 तारीख को, और जिनका रैंक 350 लाख से 6 लाख के बीच में है उनको पहुंचना है 27 जनवरी को, और जिनका रैंक 6 लाख से 8 लाख के बीच में है उनको 28 जनवरी को पहुंचना है। और जिन स्टूडेंट्स का रैंक 8 लाख से प्लस में है या फिर वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने दिए हुए शेड्यूल के टाइम पे किसी भी रीजन वश लखनऊ में नहीं पहुंच पाते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स भी 29 जनवरी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों को नोडल सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास नीट का स्कोर कार्ड और नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नीट का स्कोर कार्ड या फिर नीट का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप अभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। एनटीए नीट की साइट अभी भी एक्टिव है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने नीट के एडमिट कार्ड को या फिर स्कोर कार्ड को। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश से बना हुआ होना चाहिए। हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। हाई स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि माइग्रेशन हुआ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हुआ या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हुआ। इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। इंटरमीडिएट का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट में माइग्रेशन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में से किसी इनमें से कोई एक होगा तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। नोडल सेंटर पे आपको एक कम से कम फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपने नीट के फॉर्म फिल करते समय जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था, यानी कि जो फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड पे आया है वही फ़ोटो, यानी कि उसी का नेगेटिव आपके पास एक होना चाहिए, कम से कम एक। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उतना आप रख सकते हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में वहाँ पे भी 10 से 12 फ़ोटोज आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास कम से कम 10 से 15 फ़ोटोज़ मिनिमम आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक का पासबुक। यूपी आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो चूज़ किया था, रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप में ही मांगा जा रहा था कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से आप प्रोसीड करो, या फिर पैन कार्ड या फिर डीएल या फिर बैंक का पासबुक। तो जो भी आपने चूज़ किया था, जैसे कि अगर आपने बैंक का पासबुक चूज़ किया था तो आपको बैंक का पासबुक लेकर जाना होगा, और बैंक के पासबुक पे आपका फ़ोटो अटैच्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो पेमेंट किया था 2000 का, उसका स्लिप होना चाहिए। साथ ही साथ आपने जो सिक्योरिटी मनी पे किया था 50,000 या फिर 20,000, उसका स्लिप होना चाहिए। इसके अलावा अगर वैसे स्टूडेंट्स जो कि हैंडीकैप्टेड हैं या फिर उनके फैमिली में कोई एक्स आर्मी था या फिर एनसीसी किए हुए हैं, तो इन सभी स्टूडेंट्स का इनके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स नीड होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे नोडल सेंटर पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको नोडल सेंटर पे लेकर जाना है। साथ ही साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं जो कि कॉलेज में आपको देना होगा एडमिशन के टाइम पे। जैसे कि जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। जब आप 12 पास किए होगे तो उस समय आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा कॉलेज में। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है जो कि कॉलेज के अंदर में ही बनता है, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, वो कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा।
फैमिली का इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे नोडल सेंटर पे। साथ ही साथ आपको इसका जेरक्स करा के आप इसका 3 से 4 जेरक्स कॉपी करवा लो, एक अपने पास रखने के लिए, क्योंकि कॉलेज में जब जाओगे तो आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो एक सेट आप अपने पास रख लेना, फ्यूचर में आपको कोई काम आता है तो वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो। साथ ही साथ नोडल सेंटर पे इसका जेरक्स कॉपी ही वहाँ पे सबमिट होता है, ना कि ओरिजिनल। ओरिजिनल सिर्फ वहाँ पे देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर वैसे स्टूडेंट जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हो, तो आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आपके मार्क्स के अनुसार कौन सा कॉलेज आपको मिलना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे द्वारा गाइडेंस ले सकते हो। आपके नीट के स्कोर के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, या फिर आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा कॉलेज बेटर होगा, उसके बारे में आपको गाइडेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि इस बार बहुत बच्चों ने काउंसलिंग में मिस्टेक किया है, किसी ने चॉइस लॉक नहीं किया तो किसी का कुछ छूट गया, किसी का सिक्योरिटी फी पे नहीं हो पाया, या फिर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे मिस्टेक किए थे। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक हो रहे हैं, तो इन सारे मिस्टेक से बचने के लिए आपको हमारा गाइडेंस लेना चाहिए। हमारे द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज सिलेक्शन से लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इससे लेकर आपको एडमिशन तक A to Z प्रोसेस में, A to Z प्रोसीजर में आपका हेल्प किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको, आप उस पर कॉल कीजिए या फिर हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इंस्टेंट आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो मैं